आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो भाग है जिसे हमारा पर्यावरण कहते हैं, हमारा पर्यावरण यानी भूगोल, उसके अध्याय 5 के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 5 जल। इसका पहला प्रश्न है, आलवण जल के स्रोत नहीं है। इसके विकल्प हैं ए नदी, बी तालाब, सी हिमनद, डी समुद्र। तो इसका सही उत्तर है डी समुद्र। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको ये लिख लें यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है दूसरा, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। इसके विकल्प हैं ए तरंगें, बी ज्वारभाटा, सी महासागरीय धारा, डी सुनामी। तो सही उत्तर है इसका ए तरंगें। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। फिर अगला प्रश्न है तीसरा, महासागरीय गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके विकल्प में ए ध्रुवों के निकट, बी भूमध्य रेखा के निकट, सी कर्क रेखा के निकट, डी उक्त सभी स्थानों पर। तो इसका सही उत्तर है ये बी भूमध्य रेखा के निकट। तो बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और इसको ये नीचे लिख भी लें। उत्तर के सामने ये लिखा है। फिर है चौथा प्रश्न, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए 22 जून, बी 5 जून, सी 22 मार्च, डी 22 दिसंबर। तो सही उत्तर है इसका ए। इसको यहाँ पर उत्तर के सामने लिख भी लें 22 जून। प्रश्न क्रमांक 5, भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं किंतु फिर भी सुनामी के संकेत मिल सकते हैं। तो विकल्प ए है 2 घंटे, बी है 3 घंटे पहले, सी है 5 घंटे पहले, डी है 6 घंटे पहले। इसका विकल्प बी सही है 3 घंटे पहले। इसको उत्तर के सामने लिख भी लें। ये हमारे विकल्प वाले प्रश्न हो गए। अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए रिक्त स्थान। पहला ए है, समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें सुनामी कहलाती हैं। तो ये ए वाले में सुनामी लिख लें। ए वाले में क्या लिखना है हमें, ये सुनामी। बी वाला है, महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह अलवणीय जल है। ये देखिए इसमें अलवणीय लिख लें, अलवणीय जल होता है। सी है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसमें 3/4 लिखना है ये। फिर डी वाला, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप लेता है। इसमें डी में बादल लिख लें। 5वां ई है, मृत सागर 340 में ग्राम लीटर लवणता होती है। इसमें 340 लिख लें। ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में कैसे डूब गया था। उत्तर है इसका 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुनामी के कारण भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया था। अगला प्रश्न है 8वां, तरंग किसे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी बन जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर है पानी की कमी अधिकतर मानसून पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारक है। पानी के परंपरागत स्रोत कम वर्षा व बेतरतीब दोहन के चलते खत्म होते जा रहे हैं। इस कारण भूजल स्तर घटता जा रहा है। अब है अगला प्रश्न 10वां,
दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो ये देखिए, पहले दीर्घ ज्वार, ये सबसे पहले हम देखेंगे ये दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक दिशा में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। अब ये लघु ज्वार, चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार आता है। प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हुआ। अब 11वां देखेंगे। मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। उत्तर भूमिगत जल, नदियाँ, तालाब, कुआं, नलकूप, झरने एवं हिमनद आदि मीठे पानी अर्थात अलवणीय जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। उत्तर है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। प्रश्न क्रमांक 13, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों? उत्तर तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराओं के कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 14, दीर्घ ज्वार का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए दीर्घ ज्वार, चंद्रमा, पूर्णिमा, देखो ये जो दीर्घ ज्वार है, जो ये चित्र है, पृथ्वी, चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में है, तो दीर्घ ज्वार आएगा। ये देखिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये दोनों एक दिशा में है, तो ये दीर्घ ज्वार आएगा। यहाँ पर जो पानी है समुद्र, इस पर दीर्घ ज्वार आता है। तो ये आप इस चित्र को बना लें। फिर अगला प्रश्न है 15, जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर है जल प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। ये देखिए जल चक्र का चित्र बना हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख के बना लें। अगला प्रश्न है 16, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर है गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न 17, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। उत्तर जल संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जा सकता है। नंबर 3, वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। अब है 18वां प्रश्न, धरती के गिरते हुए जल स्तर को कैसे रोका जा सकता है? 3 सुझाव लिखिए। उत्तर धरती के गिरते हुए जल स्तर को रोकने के सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्षा जल का संग्रहण करके हम गिरते हुए जल स्तर को रोक सकते हैं। नंबर 2, घरेलू स्तर पर जल का उचित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। नंबर 3, जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। नंबर 4, तापीय संयंत्रों को नियंत्रित करके भी जल के संग्रहण को संरक्षित किया जा सकता है। ये हमारा अध्याय 5 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।